ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरुदेव को के चरणों में प्रणाम करने के बाद आज एक सबसे पहले प्रश्न कैसे आया। हमारे एरिया में एक कथा चल रही, राम कथा, कल से 18 तारीख से चल रही थी। तो प्रश्न खुद क्रिएट हो गया मन में और आंसर भी खुद ही क्रिएट हो गया अंदर से। देखो दोस्तों, मित्रों, जो विद्वान लोग हैं वो तो समझ जाएंगे जल्दी, और जो लोग टच में नहीं है वो समझने का प्रयास करो। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। मन आपके ही अंदर प्रश्न आते हैं। मन बोल रहा है कि ये राम कथा सुनने से क्या होता है, और बुद्धि क्या जवाब दे रही है, सुन लो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। ये राम कथा व्यथा मिटाती है। अब बोले व्यथा क्या है? भगवान के भजन के अलावा जितनी हमारे जीवन में लफड़ेबाजी आती है, इसको बोलते हैं व्यथा, और ये व्यथा मिटती है कथा में। अब मन का दूसरा प्रश्न सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मन पूछता है कि ये बताओ कि आज तक ये कथा किसने सुनी और किसने कही है, उनका नाम बताओ। आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात आपको एक बता दो, आपके काम की चीज में ये कथा, राम कथा का एक ऐसी चौपाई है जिसको आप रोज पढ़ोगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये काम की बात है दोस्तों, और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, प्रमाणिक बात है। वो मैं लास्ट में बोलूंगा, अभी नहीं। आप बने रही कथा के साथ। अब प्रश्न था कि आज तक ये कथा किसने किसको सुनाई। सबसे पहले कथा अयोध्या में सुनाई थी कौवे ने गरुड़ जी को। अब गरुड़ जी को शंका हो गई ये राम जी के बारे में, तो वो शंका मिटाने के लिए शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला अगर मैं इसको कथा सुनाऊंगा ये नहीं समझेगा, पक्षी की भाषा तो पक्षी समझेगा, तो तुम बोला तुम जाओ, और गरुड़ जी को भेज दिया कौवे के पास। कौवे ने गरुड़ जी का समाधान कर दिया। अब आपका भी समाधान होना चाहिए, आपको भी ये कथा समझ में आनी चाहिए। हाँ, दूसरी बार ये कथा भगवान शिव जी, भगवान एक नाना याज्ञवल्क्य ऋषि महाकुंभ में नहाने गए थे ना हम लोग, वहीं पर महाकुंभ माघ के महीने में नहाने गए थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके, और वहां पर भारद्वाज ऋषि ने बोला प्रभु ये मुझे राम कथा बता दो। वो जानते थे राम कथा, लेकिन दोबारा सुनने, प्रेम बस। देखो, एक बार कथा समझ में आ जाएगी तो आप दोबारा सुनोगे और दोबारा सुनोगे। एक बार आपके जीवन में कथा आ गई तो आप सुखी हो गए, समझ लो। और सुखी कोई होता ही नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी है राम का दास, केवल ओनली राम का दास। अच्छा, अगली कथा भगवान माँ पार्वती, जिसके नवरात्रे व्रत करने वाली माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से सुनी थी ये कथा कैलाश में। शिव जी ने माँ पार्वती को बताई कथा। और चौथी तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई। कहा?
अयोध्या में, वाराणसी में, चित्रकूट में। और चित्रकूट में इसी कलयुग में 1556 से 1605 के बीच की बात है। ये कौन सा चल रहा है 2025, तो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में भगवान तुलसीदास जी ने कथा भी लिखी, रामचरितमानस भी लिखी और भगवान के दर्शन भी हुए उन्हें। उस जगह पर इस दास को जाने का मौका मिला है। आप लोग भी जाना चाहोगे तो संपर्क कर लेना, ले जाऊंगा। चित्रकूट, चित्रकूट के घाट में पड़ी संतन की भीड़, तुलसीदास ने चंदन घिसा और तिलक लगाया रघुवीर जी ने। तो मैं आज अभी मैं राम कथा लगभग स्टार्ट करने वाला हूँ। एक एक हफ्ते में एक दिन राम कथा जरूर आएगी। आज मैं राम कथा की भूमिका कर रहा था ताकि लोग अभी राम कथा सुनने आ जा सकें। राम कथा चल रही इधर ही नज़दीक में हमारे, तो वहाँ सुनने के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ी भूमिका तैयार कर दूँ। अब ये राम कथा से फायदा क्या है? एक श्लोक है इसमें, एक चौपाई है इसकी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आप ये कथा ये कल से आप स्टार्ट कर दो, आज से, तो दोस्तों आपके शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा दास का विश्वास है और भक्त का विश्वास भगवान पूरा कर देते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। हनुमान जी महाराज से चरणों में प्रणाम करता हूँ और मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ कल। तब तक के लिए ये भगवान आपके घर में मंगल करे। राम विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।